कोरोना वायरस भारत के अंदर प्रवेश किया तभी से भारत में तकरीबन लॉकडाउन शुरू हो गया था और यह तकरीबन 3 से 4 महीने पूरी तरह से भारत को बंद रखने में सफल भी हुआ था। और इसी की वजह से भारतीय इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे भी चली गई थी। आपको पता होगा कि लॉकडाउन से पहले भारतीय इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, यानी दुनिया में 5वें नंबर पर भारतीय इकोनॉमी आती थी, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से भारतीय इकोनॉमी 6ठे नंबर पर चली गई। जहाँ पहले भारत यूके से आगे निकल चुका था, वहाँ लॉकडाउन की वजह से फिर से यूके भारत से आगे निकल गए और भारत का एक पायदान नीचे चला गया और भारत 6ठे नंबर पर आ चुका था। इस पर विपक्ष ने भी काफ़ी ज़्यादा निशाना साधा और साधना चाहिए भी था, जो कि विपक्ष के काम भी होता है, जो विपक्ष ने किया भी। लेकिन अब फिर से इकोनॉमी के बारे में एक के बाद एक अच्छी खबरें निकल कर आ रही थी कि भारतीय इकोनॉमी 2021 में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और कुछ लोगों का मानना था कि भारतीय इकोनॉमी डबल डिजिट में आगे बढ़ेगी 2021 में, यानी 10% या फिर इससे भी ज़्यादा तेज़ी से भारतीय इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जिस वजह से पूरे देश में एक उत्साह का और खुशी का माहौल था। और देशवासियों को यकीन था कि 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर जाएगा। और अगर डबल डिजिट में भारतीय इकोनॉमी बढ़े तो ये आंकड़ा कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, भारत इसे 2024 तक पार भी कर जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से अर्थव्यवस्था के बारे में नेगेटिव खबरें आना शुरू हो चुकी है और भारतीय इकोनॉमी के बारे में दिल दहलाने वाली खबर एक और निकल कर आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि भारतीय इकोनॉमी क्या वाकई इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि भारतीय इकोनॉमी बहुत ही नीचे, यानी कि अभी जब भारतीय इकोनॉमी 6ठे नंबर पर है, क्या आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी और भी ज़्यादा 7वें 8वें नंबर पर पहुंच जाएगी और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दरअसल एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके मुताबिक भारतीय इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। दरअसल देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार का मानना है कि सरकार के दावे के विपरीत अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार नहीं आ रहा है। कुमार ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट आ सकती है और उन्होंने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बड़ी गिरावट से बजट का अनुमान पूरी तरह से दायरे से बाहर निकल चुका है और बजट को दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि में उतनी तेज़ी से सुधार नहीं आ रहा है जैसा सरकार दिखा रही है। असंगठित क्षेत्र की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और सेवा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण हिस्से भी उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे विश्लेषण के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 25% तक की गिरावट आएगी। अप्रैल मई में लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन हुआ है, यहाँ तक कि कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि नहीं हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% तक की गिरावट आएगी। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने अर्थव्यवस्था में 7.7% तक की गिरावट का अनुमान लगाया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर कुमार ने कहा है कि सरकार ने अप्रैल, जून और जुलाई सितंबर की तिमाहियों के लिए जो जीडीपी दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं उनमें भी कहा गया है कि इन आंकड़ों में बाद में संशोधन होगा और भारत का राजकोषीय घाटा पिछले साल से भी अधिक रहेगा। उन्होंने कहा है कि भारत का राजकोषीय घाटा पिछले साल से अधिक रहेगा, राज्यों का राजकोषीय घाटा भी ऊंचे स्तर पर रहेगा। उन्होंने कहा कि विनिवेश राजस्व भी कम रहेगा, कर और गैर कर राजस्व में भी कमी आएगी। कुमार ने कहा है कि भारत का आर्थिक पुनरुद्धार कई कारकों पर निर्भर करेगा, कितनी तेज़ी से टीकाकरण होता है और कितनी तेज़ी से लोग अपने काम पर फिर से लौटते हैं। उन्होंने कहा हम 2021 में 2019 के उत्पादन स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। संभवतः टीकाकरण के बाद 2022 में हम 2019 के उत्पादन का स्तर हासिल कर पाएं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में वृद्धि दर निचले आधार पर प्रभाव की वजह से अच्छी रहेगी, लेकिन उत्पादन 2019 की तुलना में भी कम रहेगा। तो आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।